तारीख 14 जुलाई सन 2022 दिन गुरुवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर मेरे साथ अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। किसी ने सच ही कहा है कि इंसानी दुनिया जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा विस्मयकारी या कहिए हैरत अंगेज भी है। बस आपको और हमको जरूरत है अपने आसपास की मौजूद भीड़ में से एक अलग और खास दुनिया तलाशने की। मतलब पैनी नजर हो तो हमें आपको अपने ही बीच तमाम अजूबा लोग और उनकी हैरत भरी दुनिया भी देखने को मिल सकती है। चलिए आज इसी इंसानी दुनिया में एक उस देश का चर्चा भी करते हैं जिसके बारे में अभी तक यह तो पुष्ट नहीं हो सका है कि यही इस इंसानी दुनिया की जमीन पर सबसे छोटा देश है। हाँ, जिस देश में महज 30 इंसान और 4 कुत्ते मात्र रहने की खबरें हों, तो फिर इसे इस इंसानी दुनिया का सबसे छोटा देश कहने में भला शर्म या फिर जुर्म क्यों और कैसा? आपको अपने हमजुबान दोस्त और पॉडकास्ट के इस होस्ट हरफन मौला हम मिजाज संजीव चौहान द्वारा पेश की जा रही इस अविश्वसनीय कहानी पर संभव है कि शुरुआत में हैरत हो, यह संभव है कि पूरी कहानी ही बेसिर पैर की मालूम दे रही हो, मगर ऐसा नहीं है। जल्दबाजी मत करिए, पहले पॉडकास्ट के इस कड़ी को सब्र के साथ सुनिए, फिर तय करिए कि मैंने जो कहा वो दमदार था या बेदम। इस पॉडकास्ट की पूरी कड़ी सुनने के बाद आपको भी अपने मन की बेबाक दो टूक खरी खरी बात लिखने कहने का मौका मिलेगा, न इसी पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में। फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। चलिए तो दिल थाम कर सुनिए। जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ वो अमेरिका के नेवादा राज्य में एक छोटा सा देश है। छोटा सा क्या, इसे लोग तो दुनिया का इस सरजमी पर सबसे छोटा देश भी मानते कहते हैं, मगर ये दावा TV9 डिजिटल चैनल और खुद मैं तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस बाबत कोई पुख्ता सबूत हाथ में ना हो। इस देश को दुनिया में भले ही बहुत कम, लेकिन अमेरिका के अधिकांश लोग रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया के नाम से जानते पहचानते हैं। कहने को जिस नेवादा राज्य की सीमा में यह देश स्थित है, वो राज्य नेवादा इस देश से कहीं ज्यादा कई गुना बड़ा है। मैं उसी नेवादा का जिक्र कर रहा हूं जो दुनिया में समृद्ध खनन, इतिहास और जंगली पश्चिम पद चिन्ह के लिए जाना पहचाना जाता है। मतलब अगर ये कहूं कि इसी नेवादा राज्य की हदों के अंदर बसा हुआ है संप्रभु देश रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया, तो समझने और समझाने के लिए और भी आसान हो जाएगा। भले ही मोलोसिया देश देखने सुनने में सबसे छोटा क्यों ना हो, मगर इसके अंदर वो सब कुछ समाया हुआ है या कहिए मौजूद है जो एक संप्रभु गणराज्य के लिए मायने रखता है। मोलोसिया कार्सन सिटी के पश्चिम में लगभग आधे घंटे की दूरी पर मौजूद है। यह एक माइक्रोनेशन है, मतलब छोटा ही नहीं अपितु बहुत छोटा देश जो सिर्फ और सिर्फ 2 एकड़ भूमि के ऊपर बसा हुआ है। सन 1977 में स्थापित इस देश को मूल रूप से ग्रैंड रिपब्लिक ऑफ बल्डस्टेन भी कहा जाता है। स्थापना के करीब 2 दशक बाद यानी 20 साल बाद इसका नाम बदलकर सन 1998 में किंगडम ऑफ मोलोसिया कर दिया गया था। जब देश है तो फिर सवाल जहन में उठना लाजमी है कि देश का शासन कैसे चलता है, कौन चलाता है। इसके जवाब में बस यही बताना चाहूंगा कि केविन बॉग, जिन्होंने किशोरावस्था में एक हमजोली दोस्त के साथ इस राष्ट्र की स्थापना की थी, वे ही इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अपनी जान से भी ज्यादा इस देश की छोटी सी आबादी को लाड़ प्यार दुलार करते हैं। यहाँ फ्रेंडशिप गेटवे, बैंक ऑफ कैकेसिया के साथ साथ मोलेशियन सरकारी ऑफिस भी संचालित होते हैं। यहाँ कोई भी आ जा सकता है, मतलब किसी बाहरी व्यक्ति के इस देश में आने जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर किसी को अचानक यहाँ पहुँचने की जल्दी हो तो उसे वेबसाइट पर इस देश की यात्रा के लिए तारीखें जरूर पहले से देखनी होंगी। साथ ही यहाँ आने वाले किसी भी बाहरी के लिए यहाँ इस्तेमाल में लाने के लिए अपनी जेब में स्थानीय मुद्रा वेलोरा का इंतजाम भी जरूर करना होगा। दुनिया के इस अजीबोगरीब देश में यूं तो एस्पेरांतो व स्पेनिश भाषा से भी काम चल सकता है, मगर बोलबाला यहाँ अंग्रेजी का ही है। दरअसल जब आप यहाँ के लोगों से मिल बैठकर बात करेंगे तभी इस बात का खुलासा होगा कि यह देश स्वघोषित देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे रखी है। इस माइक्रोनेशन देश के पास अपनी फौज, सीमाएं, कानून और बैंकिंग सिस्टम तक मौजूद है। बात अगर यहाँ की जीव आबादी की करें तो यहाँ इंसान सिर्फ 30 और जानवरों के नाम पर 4 कुत्ते हाल फिलहाल मौजूद हैं, यानी इस हैरत अंगेज देश की कुल आबादी 34 है। तो अब आप तय कर सकते हैं कि मैंने पॉडकास्ट की कड़ी के शुरुआत में भला क्या कुछ गलत कहा। सच तो वही है ना, जिसे पॉडकास्ट की इस कड़ी को विराम देकर अब मैं यानी आपका दोस्त संजीव चौहान आज आपसे इजाजत चाहता है। इसी के साथ कल मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप भी तो अपने मन की लिखकर
पॉडकास्ट के इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि आप सब श्रोता ही तो हैं पॉडकास्ट की लंबी उम्र की हर सांस